नमस्कार। डीडी बिहार के बिहार बिहान कार्यक्रम में मैं अर्पिता आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, महीना है बसंत का और ऋतु है बसंत की और महीना है फागुन का। और इस महीने में अगर अभी तक आपने पेड़ों में नए पत्ते नहीं देखे हैं, अगर अभी तक आपने फागुन के फाग का एहसास नहीं किया है तो सब कुछ अधूरा है। भक्ति भावना से हर कोई ओतप्रोत है क्योंकि महाशिवरात्रि कल है और इसी बीच महाकुंभ का महास्नान भी चल रहा है। तो समझिए कितने सारे खास दिन हमारे साथ गुजर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन के इन खास दिनों को कितना जिंदा दिली से जी रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की शुरुआत करते हैं इसी दिन के साथ, इसी भाव के साथ कि हम इन तमाम चीज़ों को खुली आंखों से देखेंगे, मन के भावों में इन खूबसूरत तस्वीरों को भरेंगे और अपने जीवन में इन सब को समेटते हुए उल्लास से, खुशी से हर दिन को बिताएंगे। दिन की शुरुआत कोशिश करते हैं कि जितने भी अच्छे विचार हो उनको समेटे, जितने महापुरुष हैं उनकी अच्छी बातों को धारण करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनमोल वचन से। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन, कितना शुभ दिन, प्रेम का दिन, और इस अद्भुत अनुभूति को अनुभव करना इस कार्यक्रम में ज़रूरी है। और इसीलिए हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लोक गायिका से करवाने जा रहे हैं जिनके आवाज़ में वो जादू है जो आपको ना सिर्फ भक्ति भावना से ओतप्रोत कर देंगे बल्कि आपको फागुन के महीने में होली के कई राग भी सुनाएंगे। चलिए स्वागत करते हैं बिहार बिहान में हम माधुरी राय जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ संगत में 3 खास मेहमान भी हैं, इनका भी परिचय करवाते हैं। संगत में ढोलक पर है अंदीप कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबले पर है रजनीश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बैंजो पर है विष्णु कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना शुरुआत की जाए शिव जी की आराधना के साथ। बिल्कुल। कुहु कुहु बोले ले कोयलिया सगरो शोर होता, उगले सूरज देव लालिल के जग में अजोर होता। कुहु कुहु बोले ले कोयलिया सगरो शोर होता, उगल सूरज देव लालिल के जग में अजोर होता। दर्शन पावे खातिर भगतन के जोटनवा भइले ना, दर्शन पावे खातिर भगतन के जोटनवा भइले ना। कि भोले बाबा खोली ना हो नयनवा, अब बिहनवा भइले ना। कि भोले बाबा खोली ना हो नयनवा, अब बिहनवा भइले ना। रौरे सरप चले ले धरतिया, रौरे हई संचालक जी। कैसे पोसई है परन के परनमा, सुतल रही है जब पालक जी। रौरे सरप चले ले धरतिया, रौरे हई संचालक जी। कैसे पोसई है परन के परनमा, सुतल रही है जब पालक जी। देखी न परोसल बड़े भंगिया के थाली, उठ जाई हाली हाली भोगा वाला गाली। लीला राना लौ के अजोर के माघी में चनवा भइले। कि भोले बाबा खोली ना हो नयनवा, अब बिहनवा भइले ना।
खूब, बहुत खूब। आपने अपनी आवाज़ से न सिर्फ हमें भगवान शिव की आराधना के लिए प्रेरित किया, बल्कि हमें हमारे दर्शकों को भी कुछ अलग तरह का भक्ति गीत सुनाया है। इस तरह के लोकगीत कम ही सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। माधुरी जी, हम आपके सफ़र पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक लोक गायिका हैं और हर गायिका की एक अपनी कहानी होती है। बिल्कुल। और जिस दौर में आपने शुरुआत की होगी, क्या लगता है वो कैसा समय रहा होगा? कैसे आपकी रुचि डेवलप हुई लोक गायन के प्रति? क्या बताएं, बहुत दुखद ही मानी एक तरीके से, क्योंकि अच्छा। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हाँ। वो गांव, मतलब ऐसा है कि लड़की को बाहर नहीं जाने देना है। ये गाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि नहीं ठीक है पढ़ाई कर ली, शादी कर देना ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है म्यूज़िक की, वो मैं 9th क्लास में जब अपने स्कूल में परफॉर्म कर रही थी, तो एक बहुत ही जानकार ही बोलेंगे उनको, प्रोफेसर ही थे लेकिन तबला वादक थे वो। तो बोले कि बेटा, तुलसी जयंती का प्रोग्राम हो रहा था, तो बोले कि बेटा तुम सीखो, गाओगी, अच्छा कर लोगी तुम। तो फिर घर में जाके मैं बोली कि मुझे करना है म्यूज़िक। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा, म्यूज़िक नहीं करना, बाकी तुम कुछ भी करो, म्यूज़िक नहीं करना है। मतलब म्यूजिक को लेके इतनी नेगेटिविटी थी हाँ, गाँवों में उस हाँ, समय में? अभी भी है, अभी भी है? अभी भी है, गांव के लोग में वैसा है अभी। तो फिर मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे जो भैया हैं वो बोले कि ठीक है म्यूज़िक में करेंगे, लेकिन तुम मैट्रिक पहले अच्छे से पास कर जाओ। तो मैट्रिक पास किए, उसके बाद फिर मेरे पास शर्त आया कि ठीक है BHU से तुमको करना है म्यूज़िक, सो तुम इंटर पास करो और उसमें भी अच्छा नंबर आना चाहिए। तब कई शर्तों के साथ आगे बढ़ी आप। हाँ, फिर वो उसके बाद मेरा अच्छा रहा, माँ सरस्वती का कृपा रहा कि इंटर में अच्छा नंबर आ गया और फिर मैं BHU का तैयारी करी। लेकिन हुआ क्या कि जनरल की वजह से मैं छट गई वहाँ पे। अच्छा। फिर वहाँ पर नहीं हुआ, फिर मैं इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से पढ़ाई करी अपना, प्रभाकर, और मेरे गुरुजी भानु सर हैं, उनके संगिर्द में रह के मैं सीखी और जो है। अच्छा, अब तो आपके गांव वाले नहीं आपको कुछ कहते होंगे, अब तो वो बहुत खुश भी होते होंगे, प्राउड भी फील करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि हमने जिस लड़की को रोका, या घर परिवार में भी जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कहा होगा कि संगीत में आगे मत बढ़ो, आज सोचते होंगे कि गलती कर दी हमने। हाँ, अभी तो हो गया ऐसा कि मेरे गांव से 2-3 लड़की ऐसी हैं जो मुझे कॉल करती हैं कि दीदी करना है, कैसे कैसे करेंगे इसको। ऐसा अभी कंडीशन हो गया। मेरे गांव में मेरे लिए स्पेशली इवेंट रखवाया गया था। जब मेरा 1-2 गाना वायरल हुआ तो उन लोगों को लगा कि नहीं सही है, तो फिर वो लोग स्पेशली मेरे गांव के जो मुखिया हैं छठ का प्रोग्राम करवाए और उसमें मुझे सम्मानित किया गया स्पेशली। बिल्कुल, दर्शकों समझिए कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं कितनी मुश्किलें आती हैं, और अगर आप उन मुश्किलों को देखकर कदम पीछे खींच लेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। इसी तरीके से आपको भी संघर्ष करना है, अपने कामयाबी को सबके सामने लाना है, अपनी मेहनत से लाना है, तभी आपकी सफलता को लोग सराहेंगे और जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकेंगे। माधुरी जी, बातें बहुत अच्छी रोचक आप कर रही हैं, हमें अच्छा लग रहा है आपकी कहानी सुनकर, लेकिन आपकी आवाज़ का जादू भी कम नहीं है। क्यों ना एक और भजन हो जाए, भगवान शिव की आराधना कर ली जाए। बिल्कुल। अरे नैहरा से करी के बहनवा, ए भोला तू लैला गवनवा। नैहरा से करी के बहनवा, ए भोला तू लैला गवनवा। उहवा तो कहला भोला कोठा अटारी, उहवा तो कहला भोला कोठा अटारी। अइला पर टूटही भवनवा, ए भोला तू लैला गवनवा। नैहरा से करी के बहनवा, ए भोला तू लैला गवनवा। उहवा तो कहला भोला पूड़ी कचौड़ी,
हवा तो कहला भोला पूड़ी कचौड़ी आइला पर भंगिया के गोलावा ए भोला तू लइला गवनवा नैहरा से करी के बहानवा ए भोला तू लइला गवनवा नैहरा से करी के बहानवा ए भोला तू लइला गवनवा नैहरा से करी के बहानवा ए भोला तू लइला गवनवा। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार आप अपने भजनों से हमारी महाशिवरात्रि को और ख़ास बनाती जा रही हैं। माधुरी जी, थोड़ा बातचीत और करते हैं और आपके सफ़र को समझते हैं। कई कार्यक्रमों में आपका जाना हुआ, आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन हम थोड़ा सा आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि कौन से वो लोग थे जो आपके साथ खड़े थे, क्योंकि आपने बताया काफ़ी संघर्ष रहा, तो साथ देने वाले कौन थे? मेरी माँ और भाभी। अच्छा। उनका थोड़ा रहा कि क्योंकि मेरी भाभी जॉब करती हैं, वो तो बोली कि ठीक है, अच्छा तो है, जो करना चाह रही करने देते हैं। और मेरी मम्मी का हमेशा साथ रहा। मतलब एक महिला का साथ अगर एक महिला देती है तो उसे आगे बढ़ने से बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ कहाँ अभी तक आप कार्यक्रमों में आपको मौका मिला, कैसा उसका अनुभव रहा? मैं ज़्यादा तो कार्यक्रम नहीं करती, मैं ज़्यादातर टीवी शो ही करती हूँ। और ऐसे 2-4 जगह रहा कि जाके इवेंट की मैं सामने से, लेकिन ठीक रहा, एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा रहा है। हाँ, अच्छा। अच्छा, जब एक गायक जो होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, अगर हम आपसे समझें लोक गायन के बारे में, तो सबसे पहले लोक गायकी को अगर आप अपने शब्दों में समझाना चाहें तो क्या है? लोक गायकी जो हमारे गांव समाज में जो गाया जाता है, और उसको फोक सॉन्ग भी बोलते हैं, जो मतलब दिल से जुड़ा हो, जो सुने तो लगे आहा क्या है, ऐसा मज़ा आ जाए। हाँ। वो उसको लोक गायकी कहते हैं। और जहाँ तक रहा कि लोक गायकी करने के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी तो देखिए, गाने के लिए तो ऐसे बहुत लोग ऐसे भी गाते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए, ताकि आप समझ सके कि क्या है संगीत। बिना सीखे गाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। ऐसे है कि सीखेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छे सुर में हम गाएंगे, ताल का समझ होगा। तो मुझे लगता है कि हर किसी को सीखना चाहिए। बाकी किसी किसी को गॉड गिफ्टेड रहते हैं तो वैसे भी गाते हैं। अच्छा, सीखने की शुरुआत जो है कब कैसे कर सकते हैं, अगर आप बताएं दर्शकों को? वो उसका कोई लिमिट नहीं है, जब जागो तब सवेरा वाला हाल है। अच्छा। जब आपकी मर्जी। ऐसे रियाज़ वगैरह होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह में रियाज़ करिए और शाम में भी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप डेली करती हैं? हाँ, डेली रहता है मेरा प्रैक्टिस, सुबह का तो रहता है एटलीस्ट। अच्छा, तो इसके साथ आप राग वगैरह जो करती होंगी, उसके सुर वगैरह भी तैयार करती होंगी, कैसे करती हैं? वो सारे गमा पधनिसा ही है, सब लोग जानते हैं, 7 सुर। हाँ। वही उसी पर प्रैक्टिस होता है। उसका आकारी करिए, आलाप करिए, तान करिए, तराना करिए, यही है। चलिए, मतलब आप अपनी दिनचर्या में जो आपका रियाज है इसको समय देती हैं। हाँ, और बिल्कुल। किसी भी गायक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो जो नए कलाकार हैं वो ज़रूर सीखें कि रियाज को मिस नहीं करें। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें फागुन के जो गीत होते हैं, जो होली गीत होते हैं, कुछ उसके मिठास का भी एहसास कराया जाए। तो माधुरी जी, क्यों ना एक धमाकेदार प्रस्तुति हमारे उन दर्शकों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं होली का। होली में अभी थोड़ा समय ज़रूर है, लेकिन माहौल तो बन चुका है। बिल्कुल। अरे सदा आनंद रहे ही द्वारे, मोहन खेले होरी हो। अरे सदा आनंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो। सदा आनंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो। सदा आनंद रहे यही द्वार। एक
ओरी खेले कुंवर कन्हाई, एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई, एक ओरी राधा गोरी हो, एक ओरी राधा गोरी हो, सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो। उड़ल अबीर गगन ललियाइल, मुदित मगन मनवा हरसाइल, उड़ल अबीर गगन ललियाइल, मुदित मगन मनवा हरसाइल, खेल रंग सिया जान की हो, खेल राम रघुनंदन हो, सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो, सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो, सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होरी हो। क्या बात है, होली का जो गीत है, अब देखिए घर जाएंगे तो लगेगा कि गुलाल खेल ही लिया जाए। और वैसे भी जैसे ही बसंत पंचमी की शुरुआत होती है हमारे घरों में, हमारे समाज में एक कल्चर है कि गुलाल होली की गाल में शुरुआत, लगाते हैं, हाँ, शुरुआत हो ही जाती बिल्कुल। है। अच्छा माधुरी जी, बातचीत रहेगी गीतों के बारे में भी, लोकगीतों के बारे में थोड़ा आपको भी और समझते हैं, अपने बारे में और बताइए कि गीत संगीत के अलावा और क्या कुछ करना पसंद करती हैं, और चूँकि आप युवा हैं और युवाओं को प्रेरित भी आप करती हैं, तो ज़रा बताइए कि कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं, इस लाइफ को कैसे चलाती हैं? मुझे तो संगीत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे उसको अदर वे में ले, सीरियसली ले, जो भी हो। मेरा पैशन प्रोफेशन दोनों यही है। अच्छा, और अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा म्यूज़िक बनाना सीखूँ। मतलब आप लिखती भी हैं? नहीं नहीं, लिखना अलग हो गया, म्यूज़िक कंपोज करना अलग हो गया। अच्छा। ऐसे मैं गाती हूँ, लेकिन जो बीच बीच में जैसे ये म्यूज़िक बना दे रहे हैं तो वो उसको म्यूज़िक अरेंज करना बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें रुचि है कि मैं वो सीखूं। और साथ साथ मुझे सिलाई का बहुत शौक है। अरे वाह। मैं सिलाई भी थोड़ा बहुत लगता है कि सीख लूँ, तो उसमें रुचि है, थोड़ा बहुत सीखती भी हूँ, करती भी हूँ। मल्टी टैलेंटेड हैं आप। थोड़ा बहुत खाना बनाना खाना ये तो बनाना, सबका वाह। तो क्या है आपकी फेवरेट डिश, क्या बनाकर अच्छा पकाकर खिलाती हैं? सबसे बढ़िया दाल भात चोखा जो है अपने बिहार में, और उसके बाद आएंगे तो लिट्टी चोखा बढ़िया से बनाएंगे, आइए हमारे यहाँ खाइए। क्या बात है। चलिए, यही सुनकर अच्छा लगता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि एक लड़की है तो सीमित है, लेकिन देखिए मुझे लगता है इतना हुनर एक लड़की में ही हो सकता है, जो किचन भी संभाल सकती है, जो सिलाई भी कर सकती है, म्यूज़िक कंपोज भी करती है, गायकी भी करती है, और एक तरह से सब कुछ संभाल रही हैं। और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, एक लोक गायिका के रूप में आप बता रही हैं, लड़कियों को प्रेरित कर रही हैं। थोड़ा सा और ये बताइए कि जब ये दौर शुरू हुआ आपकी गायकी का, कई मंचों पर गए, कई लोगों ने सम्मानित भी किया होगा, बिल्कुल, और कई लोगों ने रोका भी होगा, तो हम चाहेंगे जो अच्छे पल हैं आप उनका जिक्र करें। अच्छे पल में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बाबूजी मेरे साथ गए। मेरे बाबूजी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। वो भी पहले तो बोलते थे नहीं नहीं संगीत नहीं करना है, ये क्या होगा, गांव में लोग क्या बोलेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब मैं स्टार्ट करी थी तो सारे गांव वालों का मतलब मेरे प्रति नज़रिया अलग हो गया था। ये जो नचनिया बजनिया वाला सीन होता है गाँव में, कि क्या बेटी को नचनिया बना दिया, नचनिया बजनिया के साथ काम करने लगी, सीखने लगी। फिर वही लोग जब मेरा अच्छा मतलब ग्रो करने लगे हम इस लाइन में, तो वही लोग बैठ के अरे तहार बेटी के गाना सुननी है, बहुत बढ़िया लागल हमरा, अरे विवाह के गीत गायली, कितना अच्छा गायली,
ऐसे करके। तो ये चीज़ मतलब रहा मेरे बाबूजी के लिए। इसका जो दायरा था, लोगों के मन में थोड़ा सा भोजपुरी में जो कुछ अश्लीलता, जो कुछ फूहड़ता है, उसको लेकर एक नकारात्मकता थोड़ी भरी हुई है। लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि कोई कलाकार अपने लोक गायकी में या अन्य तरह के भजनों में, गानों में रुचि दिखा रहा है, तो सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। कई अवार्ड भी आपको मिले हैं? हाँ, मिले हैं। ऐसे तो अवार्ड तो हम स्कूल टाइम से ही लेते आ रहे हैं, लेकिन एक अवार्ड हमको मिला है जो भोजपुरी की बेटी के लिए स्पेशली वो होता है कि जो नए कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर वो लोक गायिका में मतलब गाना करके आगे बढ़ते हैं तो उनको एक तिस्ता सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो हमको एक अवार्ड वो मिला है। वहाँ पे आए थे जो अपने पुराने भरत शर्मा हो गए, गोपाल राय, मदन राय, ये सब लोग आए थे। एक गज़ल गाते हैं राजा हरपुरिया, भोजपुरी गज़ल गाते हैं, वो सब लोग थे। वहीं पे हमको सम्मानित किया गया था। चलिए, अभी तो आपकी सफ़र की शुरुआत ही है, अभी तो लंबा सफ़र बाकी है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हम चाहेंगे लोक गायकी का लुत्फ़ थोड़ा और उठा लिया जाए। बिल्कुल। तो अभी आप क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं? वो हमारे यहाँ होता है ना, पति देव जी जो होते हैं, उनसे शादी के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना तो होता ही है कि लेके आगे, खटपट सी, चटपटा सा है। तो वही एक चटनी समोसा गीत है। अच्छा। वो मेरा ही गीत है। आपका खुद का? हाँ, खुद का है। तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। ज़रूर। तो ये पति पत्नी की खटपट का ये जो गीत है, हमें लगता है बड़ा चटपटा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सासू जी खातिर छोला लीहा, अरे ननदो खातिर डोसा, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा। ये गाना ऐसे कंपोज हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे और लाओ समोसा खाते हैं। और बैठे बैठे एकदम स्टार्ट हो गया कि अरे इस पे गाना बनाते हैं। तो वही बैठे बैठे हम लोग कंपोज करते हैं। एक राइटर है, जेपी नाम है उसका, बहुत अच्छा लिखता है। तो वही साथ में बैठ के लिखे थे। अरे सासू जी खातिर छोला लीहा, ननदो खातिर डोसा, सासू जी खातिर छोला लीहा, ननदो खातिर डोसा, पिया हमरो खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा। ओहि जे पहले चीख लीहा तीत होखे चोखा, ओहि जे पहले चीख लीहा तीत होखे चोखा, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा। गोतनी के लंगला तलिहा, ससुर जी के न पता दिहा, गोतनी के लंगला तलिहा, भसुर जी के न पता दिहा, जइहा न भूल जे पी राहुल, रहब तोहरे भरोसे, पिया हमरा खातिर, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा, पिया हमरा खातिर ले ले आइहा चटनी समोसा। मन फीका भइल बा सजनवा हो, बतियतने रखिह ध्यानवा हो,
मन फीका भइल बा सजनवा हो, बाटे अतने रखियो ध्यानवा हो। कैसे लेके जइहा ना तो दे दी फोन पे धोखा, कैसे लेके जइहा ना तो दे दी फोन पे धोखा। ए पिया हमरा खातिर ले ले अइहा चटनी समोसा, ए पिया हमरा खातिर ले ले अइहा चटनी समोसा। क्या बात है। आपके चटनी समोसा गीत से एक बात मुझे जो समझ आ रही है कि अभी भी हमारा जो समाज है उसमें हम एकल परिवार को अच्छा नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं, जिसमें हमें सास ससुर का भी ख्याल है, हमारी देवरानी जेठानी का भी ख्याल है। इसका मतलब यही है कि हम सब एक छत के नीचे मिलजुल कर रह रहे हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। और यही हमारी जीवन की खुशी का असली हिस्सा है कि दूर नहीं है, हम पास हैं, रिश्तों में वो दरार नहीं है। और लोक गायकी इसी चीज़ को काफ़ी जोड़ कर रखती है और शायद लोक गायन भी इसको बढ़ावा देता है। बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया गीत, थोड़ा मधुर था, थोड़ा चटपटा भी था और थोड़ा सा रिश्तों को उजागर करता हुआ ये लोकगीत था। माधुरी जी, और बताइए ज़रा, आपने बताया कि आप कई कार्यक्रमों में गई, थोड़ा सा हम उस एक्सपीरियंस को समझना चाह रहे थे। जब एक गायक रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, क्योंकि आप स्टूडियो में भी जाती होंगी, रिकॉर्डिंग करती होंगी, तो किस तरह का सेटअप होता है, आप एंटर करती हैं तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर थोड़ा बताएं, हम भी समझेंगे उसको थोड़ा। देखिए, जो रिकॉर्डिंग होता है दो तरीके का होता है, एक लाइव जैसे अभी चल रहा है और एक होता है सीक्वेंस। वो ऑलरेडी पहले से जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहेंगे वो म्यूज़िक बना के रखेंगे और राइटर्स अपना लिरिक्स दे के, कंपोज़र हैं अलग, वो अपना बना के सब रखेंगे। हम लोग जाएंगे स्टूडियो में और वो पैक रूम रहता है, बस उसमें हेडफोन डालिए और बाहर से सारा कमांड संभालते हैं लोग और वहाँ पे बस केवल गाना होता है। एक वैसे हो गया सीक्वेंस जो म्यूज़िक पे आप सुनती होंगी, और एक लाइव हो गया। लाइव में भी रहता है कि सामने सारे डायरेक्टर रहते हैं जो इशारा वगैरह करते रहते हैं और रिकॉर्डिंग चलते रहता है। तो ज़्यादा टफ कौन सा लगता है? लाइव ज़्यादा टफ। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ लाइव में कि आप गाना कुछ और चाह रही हो, दर्शक कुछ और डिमांड कर गए? हाँ, ऐसा तो होता ही है। हालांकि मैं उस तरीके का इवेंट करती नहीं। अच्छा। जब जो भी हुआ है बहुत मार्मिक, अपने बिहार का तो थोड़ा बहुत तो है ही कि गांव में जाइए तो नाच वाला माहौल बन जाता है, उस टाइप का मैं करती नहीं हूँ। हाँ। और ज़्यादा टीवी पे ही हुआ है तो उसका उतना आइडिया नहीं है। अच्छा, कई लोकगीतों का आपने जिक्र किया, हम चाहेंगे क्यों ना एक गीत और हो जाए, क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन गाना जो आप सुना रही हैं उसमें अगर फागुन का एहसास हमें दिला दे। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप एक होली गीत गुनगुनाने जा रही हैं? हाँ, होली ही सुनाती हूँ ना। चलिए, दर्शक भी आनंदित हो जाएंगे कि होली को भले थोड़ा समय है लेकिन होली गीत का लुत्फ खूब उठा रहे हैं। बिल्कुल। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में
बाबा हरिहर नाथ भोलेनाथ सोनपुर में रंग लूटे। होई केला 4 गज राज जब पुकारे। हरि हरि रूप लेके ग्राहक को मारे। होई केला 4 गज राज जब पुकारे। हरिहर रूप लेके ग्राहक को मारे। रउआ हैया नाथ के भी नाथ हो। बाबा हैया नाथ के भी नाथ सोनपुर में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। क्या बात है, इसमें तो आपने दोनों चीज़ों का जो संगम किया है वो बहुत खूबसूरत था। महाशिवरात्रि, भगवान शिव की आराधना और साथ में होली का गीत, दोनों की ये जो छटा आपने बांधी है, मेरा मन नहीं कर रहा था कि आपको कहूँ कि आप रुकिए और ये सिलसिला जारी रहता तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और आनंदित हो जाते। और अगर आपके पास कुछ और तैयारी है तो हम चाहेंगे कुछ और गुनगुना दीजिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत गा रही हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपकी कोई इच्छा है एकदम तो आप शरारत है। ज़रूर। एक बिहार पे मतलब बिहारी जो पिया है उन पे हम गाए थे, झूमर बोलते हैं उसको। अच्छा। अपने लोक गायकी में। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। चली चली अम्मा जी, चली चली अम्मा जी, ओह पे पिया बा बिहारी रंग बाज आवेले। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। और इसमें क्या कहती हैं? जाइब आरा के बाजार, साड़ी लाइब चटकदार, पिन्ह के खूबे झमकाइब, केसिया गजरा लगाइब, कैसे कहिए ना नदिया बड़ी लाज आवेले। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। कलकत्ता से उड़नी जहाज आवेले। क्या बात है, आपने झूमर भी सुना ही दिया। देखिए सिलसिला बातों का कितना आगे चलता जाता है, लेकिन समय का पता नहीं चलता है। समय कम है। हम चाहेंगे थोड़ा सा जो हमारे युवा पीढ़ी हैं और आप भी युवा हैं तो उनको थोड़ा प्रेरित करिए, बताइए कि लोग गायकी में आने के लिए उनको कायदे से करना क्या चाहिए। कायदे से उनको मैं यही कहूँगी कि पहले आप किसी अच्छे गुरु के पास जाइए और सीखिए। पहले समझ होना चाहिए और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि केवल गा रहे हैं, कुछ जो लिखित है उसको भी पढ़िए, समझिए, तब गाइए। तब आप गाने में समझेंगे, सोचेंगे कि हाँ ये हमको करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए।
बस यही है। अच्छा, गायकी में अभी आपने बताया कि उनको सीखना ज़रूरी होता है, जो आप खुद करती आ रही हैं सालों से, अगर उसका थोड़ा जिक्र करें कि आप अपने रूटीन में कैसे चीज़ों को करती, तो हमारे युवा थोड़ा बेहतर समझेंगे। बिल्कुल। आप सबसे पहले सुबह में अगर संभव हो तो 4 बजे जगिए। उसके बाद फ्रेश होके आराम से सरस्वती माँ को आराधना करिए। उसके बाद आप ओम का उच्चारण करिए, मंद्र सप्तक में जाके ओम का उच्चारण करिए। उसके पश्चात आप सा का रियाज करिए, एक स्केल ऊपर बढ़ के धीरे धीरे एक नोटेशन आप ऊपर जाइए। और सा का मतलब एक कम से कम मिनिमम आप सा का रियाज करिए तो आधे घंटा केवल सा साधना करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर के तरफ जाइए, आरोह अवरोह करिए। उसके बाद जो सरगम का वो होता है, तान बोलते हैं, तान उसको अलंकार बोलते हैं। तान तो राग के बीच में होता है, हालांकि तान में भी आ सकता है वो। अलंकार करिए, आरोह अवरोह करिए, जितना हो सके करिए। जितना टफ हो, टेढ़ा हो, ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गले के लिए खास करके अगर तैयार करना है तो आप अकारी करिए। अकारी जो होता है, अकारी करिए स्वर के साथ। एक स्वर को कम से कम, जैसे सा हुआ तो सा को 7 बार बोलेंगे, रे को 7 बार बोलेंगे, ऐसे अकारी करेंगे आ के रूप में। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने रियाज के बारे में बता दिया और ये भी समझा दिया कि कैसे हमारे तमाम जो नए कलाकार हैं वो अपनी गायकी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और शिद्दत से अगर वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और शायद इस तरह के मंचों पर पहुंच पाएंगे। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ। जैसे आपने बताया कि आप कंपोजिशन में दिलचस्पी रखती हैं, साथ में बहुत सारे लोग लिखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर एक कलाकार इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखता है तो कहीं उसमें जो गायकी है वो ज़्यादा निखरती है या फिर दिक्कत आ जाती है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, निखरती ही है, क्योंकि आप बाहरी काम तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो संगीत के बारे में ही कर रहे हैं ना। म्यूज़िक क्या है, संगीत जो है ये कहाँ ही जाता है, गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश के सम्मेलन को संगीत कहते हैं। संगीत का यही परिभाषा है। संगीत जो है तीनों मिल के होता है। अगर केवल गाएं और बजे ना, ताल ना हो तो मज़ा नहीं आता है, और ताल के साथ साथ जब नृत्य होने लगे तो और मज़ा आता है। तो कहाँ ही गया है कि गायन, वादन, तो जो म्यूज़िक अरेंज हो गया वो वादन हो गया एक तरीके से। म्यूज़िक जो अरेंज करेंगे वो क्या है, तबला, बैंजो जो भी है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह वही यूज़ होता है, तो उसमें निखरेगा ही, उसमें लॉस जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब अगर 2-3 फील्ड में लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं, हाँ, ऐसे घबराएं नहीं। बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करिए। अगर होता क्या है कि जब आदमी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ काम मिलने लगता है तो लगता है कि जल्दी थोड़ा के चक्कर में ना पूरा लॉस हो जाता है। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम करिए, चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, आपने काफ़ी बारीकी से हमारे तमाम युवाओं को, नए कलाकारों को सिखाया है, समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा और अपनी गायकी से हमारे इस दिन को बेहद खास बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत ने बहुत खूबसूरती से अपने साथ निभाया है। चलिए अभी आप सबको धन्यवाद करते हुए हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक पहले हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, और पिन है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। तो दर्शकों फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका दिन काफ़ी खूबसूरत होगा और आप अपने दिन को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से बिताएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।